आज का अपना टॉपिक रहेगा युवा के बारे में। हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है, तो मैं मेरे पार्टनर से पूछना चाहूँगा। हाँ तो भैया, युवा के बारे में बताओ कुछ। हाँ तो भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि दिस इज़ अ पॉडकास्ट है और इसके बारे में मतलब हम सेटअप वेटअप ऐसी कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं हमारे चैनल के बारे में, तो हम जस्ट नॉर्मल यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। और हम अभी ऐसे सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे रोज़ के मुद्दे हो जिसमें थोड़ा हंसी मजाक और रोज़ का जो टॉपिक हो वो इंक्लूड हो इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें आज के युवा की, तो भाई आज के युवा के बारे में अगर बात करें तो हम भी एक युवा ही हैं। और जो युवा के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आजकल वो है बेरोज़गारी। लेकिन हम इसका एक अलग से मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये स्पेशल युवाओं के ऊपर होना चाहिए। उससे हम देखेंगे कि बेरोज़गारी कैसे बन रही है युवाओं के लिए, एक बड़ा कारण जो है, समस्या कैसे बन रही है, ठीक है। तो युवा के बारे में बात करें, जो आज का युवा है, तो सबसे पहले एक डिफरेंस समझ में आता है कि आज का युवा और 10 साल पहले का जो युवा था उसमें क्या डिफरेंस है। मतलब कि आज मैं जब छोटा था तब देखता था कि वहाँ पे एक अलग ही जुनून होता था। जो मेरे बड़े भाई थे वो अलग ही, मतलब कि अपने हिसाब से अपना जो करते थे, जो काम करते थे आपस में मिल बांट कर। कोई भाग रहा है, कोई रेस कर रहा है, कोई किसी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो मेनली रीज़न क्या हो सकता है अंकित भाई, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? पहले के और अब के युवा में अंतर ये है कि पहले के युवा जिस तरह आज हम बैठे हैं यहाँ, उसी तरीके से बैठकर बातचीत किया करते थे, मुद्दों को सुलझाया करते थे। और आजकल क्या चल रहा है कि अपने लिए कोई नहीं लड़ता और दूसरों के लिए भी नहीं लड़ते। लड़ते हैं सिर्फ किस लिए भाई, बताओ एक बार, किस लिए लड़ रहे हैं? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए। हाँ, जो भी है, कोई भी है, घंटा फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ। उनको पड़ रहा है ना उनको पड़ रहा है। भाई देखो, पहले पता है क्या होता था? जब से ट्विटर आया है ना, ये बात ध्यान कर लो आप। जब से देखो, ये बात मेरी खुद की नहीं है, शायद अर्पित बाला ने बोली थी ये बात, कि जब से ट्विटर आया ना, जब से लोग अमिताभ बच्चन को सीधी गाली दे सकते थे टैग करके, तब के बाद में सेलिब्रिटी जो लेवल है वो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। उससे मत समझो कि भाई वो सेलिब्रिटी नहीं, सब अपने जैसे हैं। और तुम्हें लगता है कि इनको फ़र्क पड़ता है, मान लो कि कोई भी बंदा है आप जिनको फॉलो करते हो उनको फ़र्क पड़ता है, भाई मेरे को लगता है बहुत रेयरली फ़र्क पड़ता है। या फिर कोई छोटा इन्फ्लुएंसर है, वो बड़ा बनने के लिए आपको केयर कर सकता है या फिर आपको दिखा सकता है, बाकी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर आप अपने आसपास भी देख सकते हो ये चीज़, ठीक है। ये इससे कोई मैटर नहीं करता है ना। तो भाई लोगों, आप सभी ने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, और वो कंट्रोवर्सी का कोई हमें तो कोई फ़ायदा है नहीं, और जो लोग उनके लिए लड़ रहे हैं उन्हें भी कोई फ़ायदा नहीं है। बस गालियाँ पड़ती है, गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। और आपने देखा भी होगा, कंट्रोवर्सियों में लोग एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं और बस उनका पॉपुलर हो जाते हैं, और तो कुछ लेना देना होता नहीं है, और एक दूसरे के खिलाफ़ खड़ा कर देते हैं। देखो, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जो एल्विस मैक्सटन का जो मुद्दा हुआ था ना, जो मुद्दा हुआ था उस टाइम पे, उसके बाद जस्ट बाद हमें उनका गाना देखने को मिल गया। अब वो पता नहीं क्या मैक्सटन ने पहले कहा था या कुछ कहा था या फिर नहीं कहा था, तो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो उसके जस्ट बाद गाना आ गया। फिर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी के बाद में वो जो राजवीर सिसोदिया जो इन्फ्लुएंसर है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, और उसके बाद क्या रजत दलाल, इनकी सारी कंट्रोवर्सी एक पेप्सी को वो करने के लिए थी। दिखाया होगा आपको कि बार बार में वही बोतल सबके सामने, अगर वो बात कर रहे हैं लाइव आ रहे तो उनके सामने वो बोतल रखी थी। मान लो कि उनके लिए नहीं थी लेकिन उनका ऐड हो रहा था उसमें, समझ रहे हो ना ये चीज़। और मान लो कि एक साइड से हो रहा हो लेकिन दोनों साइड में एक ही एक बोतल थी, तो ये चीज़ मैटर करती है। हाँ, वही चीज़ आपने देखी होगी। एक बार एक मुद्दा और चला था, और वो मुद्दा मैं आपको बता दूँ। एक मूवी आई थी अपनी, मुस्लिम लोगों के खिलाफ ऐसे बनाई थी, क्या नाम था भाई उसका? कश्मीर फाइल नहीं, जिस पर कर्नाटक केरला स्टोरी मूवी आई थी, उस पर अपने एल्विस भाई ने भी वीडियो डाली थी और ध्रुव राठी ने भी वीडियो डाली थी। तो उन दोनों कंट्रोवर्सी चलती रही, इसी बीच हम आपस में लड़ते रहे और कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन फ़ायदा हुआ दोनों इन्फ्लुएंसर को, दोनों के फॉलोअर इंक्रीज हो गए, फैन फॉलोइंग बढ़ गई। और अब लास्ट में क्या हुआ,
दोनों ने कहा कि ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ हम नहीं बोलना चाहते और नहीं हम कोई कंट्रोवर्सी करना चाहते। तो ये बात है कि भाई हमें इन सब चीज़ों से तो बचना चाहिए और अपने कैरियर पर ध्यान दो, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, मेनली बात ये है कि आजकल सबके पास कुछ ना कुछ है। देखो, हमारा जो हम बोल रहे हैं वो मुश्किल से कोई लोग सुनेंगे या कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम देख रहे हैं, जो हमारा नज़रिया है, वो बस वो हम पुट कर रहे हैं। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। काफ़ी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, और आजकल तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल जो चीज़ बन चुके हैं वो इंस्टाग्राम बन चुका है। आपका मन जैसा भी हो, आपका मन अगर सैड हो तो आपको सैड अरिजीत सिंह की सारी रील आने लग जाएंगे। फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, आपको अगर ऐसा लगे कि भाई मेरे को बदला लेना है तो बदले के आने लग जाएंगी। सोचो किस प्रकार का एल्गोरिथम चल रहा है इंस्टा की फीड में, है ना। तो ये चीज़ें नोटिस करने के लोग, और अगर हम देखो काफ़ी ज़्यादा अपने जो वीडियोस देखे होंगी तो वो बिल्कुल सच है कि अगर हम रील्स बना रहे हैं या फिर रील्स बना नहीं रहे, देख रहे हैं, तो हमारा जो माइंड सेट है वो जितना रील्स होती है 30 सेकंड का, उतना ही माइंड सेट हो जाता है। हमें वो जो स्लो फीडिंग की आदत है, जो शॉर्ट फीडिंग की आदत है, वो लग जाती है हमें। तो फिर उसके बाद हम जो लॉन्ग टर्म की जो वीडियोस हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म हमें चीज़ें याद रखनी होती है वो बिल्कुल नहीं रख पाते हैं। और अगर हम देखें कि जैसे अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेरोज़गार इसलिए है, बेरोज़गारी का मतलब एक तो इस चीज़ के बारे में बाद में बात। भाई एक मुद्दे पर और बात करना चाहेंगे, जो इंस्टाग्राम के बारे में। आज स्पेशल हमारा मुद्दा ये है, हमारे पास और हम आपके भले के लिए, हमारे भले के लिए, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हमें भी पॉजिटिव रास्ता दिख ही जाता है तो हम भी उधर चलने की कोशिश करते हैं। तो हमने सोचा कि अपने विचार आपसे शेयर करें ताकि आप भी उसी रास्ते पर चल सको। तो एक समय था जिस टाइम पर अपने देश की जो महिलाएं थी वो एक मर्यादा में रहती थी, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि जब से इंस्टाग्राम आया है, मर्यादा नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। और महिलाओं में नहीं, जिस प्रकार महिला अश्लीलता दिखा दिखा कर, और पहली बात यह है कि आजकल रेप बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण है, दोष पुरुषों का ही नहीं, दोष महिलाओं का भी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी वीडियो और अश्लीलताएँ दिखाई जा रही है जिनसे मन चंचल होता है, भटक जाता है। किसी की गलती नहीं होती इसमें, पर हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसी बीच हमारा पुरुष भी उनके पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है। मैंने अभी पिछले 1-2 दिन में एक वीडियो देखी थी, उसमें एक था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, और उसकी वीडियो भी कभी मौका मिलेगा तो आपसे शेयर करूँगा। तो पुरुष भी अश्लीलता भरी वीडियो बना रहे हैं भाई। उसने अपना अंडरगारमेंट्स पहना था और बाकी पूरा डांस कर रहा था। तो इस प्रकार की हरकतें करना, आपको क्या लगता है, ये सब उचित है? देखो भाई, कि ऐसे बात नहीं कर पाते इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है, तो हम थोड़ा झिझकते हैं इस चीज़ की। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम मेनली इंस्टाग्राम की बात आ गई है, तो इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो भाई मेन बात यह है, लास्ट में बताना तो भाई ना मेरे क्या बस मानो, ना आएगा क्या बस मानो था, है ना। मेरा से तो बिल्कुल भी ना माने, मेरे से भी ना माने, दोनों भाई से ना तेरा मन माने। माओ जो करो भाई, मारो जो पॉइंट ऑफ व्यू तो वो तो हम रख दिया, बाकी हरी मर्जी। हमारे कैमरामैन युगांडा की बात अगर तब मान सको तो भाई मान लियो। हाँ, और वैसे आज का मुद्दा काफ़ी सीरियस हो गया है, तो अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको हम बता खुद दें कि डिप्रेशन में जा रहे हैं भाई, डिप्रेशन में जा रहे हैं इस चीज़ से, लेकिन मैं बता दूं कि और भी बात जो है जेन्युइन है। ठीक है, ये अगर आप इसको समझो तो आज के युवा के बारे में, और इस चीज़ का असर अपनी अगली पीढ़ी पर पड़ेगा, तो उस हिसाब से ही बातें बताई गई है। बात और तेरी भी तो होगी रे। गुलजार छाने वाला गाना तो सुना ही होगा। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।